हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन को। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या होता है इससे पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एरर क्या होता है। प्रोग्राम में जो एरर होता है वो क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, देखो किसी भी लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे वो सी में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, तो प्रोग्राम लिखते समय प्रोग्रामर से एरर होता ही होता है। ठीक है, कहीं आप कुछ गलती कर देते हो, कहीं लॉजिक मिस्टेक कर देते हो, तो इस केस में कुछ ना कुछ एरर आता है। ठीक है, और एरर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको प्रोग्रामिंग में एरर आना भी चाहिए, और एरर आ गया तो आपको उसको सुधारना भी चाहिए। ठीक है, और खुद से सुधारना चाहिए कि भाई अगर आप बिगिनर हो तो आप एरर को पढ़ो, समझो कि क्या आया और किस रीजन से आया और क्या करे कि ये फिर एरर ये हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहां पे कि कितने तरह का एरर जनरेट होता है प्रोग्रामिंग करते समय। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है आज हम लोग का? टाइप्स ऑफ एरर। क्लियर है? टाइप्स ऑफ एरर हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहां पे समझो, यहां पे जो एरर होता है ना, इसको तीन पार्ट में हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर। क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, पहला जो पोर्शन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका रन टाइम एरर। रन टाइम एरर। ठीक है, और आपका जो तीसरा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे लॉजिकल एरर। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। ठीक है, समझो यहां पे तो एक कंपाइल टाइम एरर हो गया, दूसरा हो गया आपके पास रन टाइम एरर, और तीसरा है लॉजिकल एरर। इतना तीन तरह का एरर एक प्रोग्रामर फेस करता है प्रोग्रामिंग करते समय। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सर कि कंपाइल टाइम एरर क्या होता है। समझो चीजों को। देखो, कंपाइल टाइम एरर वो एरर होता है जब प्रोग्राम कंपाइल करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो प्रोग्राम जो उस लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो पकड़ लेता है कि आपने इस लाइन में कुछ गलती किया है। ठीक है, जैसे आप सिंटेटिकल मिस्टेक करोगे ना तो कंपाइलर पकड़ लेगा। जैसे सिंटेटिकल मिस्टेक मतलब कि अगर मान लो सेमी कॉलन देना था, आपने मिस कर दिया। ठीक है, आप नहीं दिए। जो लेटर बड़ा लिखना था उससे छोटा कर दिए। ठीक है, आप जो यहां पे देखो स्पेलिंग गलती कर दिए। ठीक है, जो मेथड अवेलेबल नहीं उस मेथड को आप कॉल कर दिए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, कुछ लैंग्वेज का कंपाइलर पकड़ लेता है और बताता है कि इस लाइन में क्या है, एरर है। तो उसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ऐसा एरर जो लैंग्वेज का जो कंपाइलर है ना कैच कर ले। ठीक है, और बता दे कि इस लाइन में एरर है, इस कारण से एरर है, वो भी बताता है। जावा का कंपाइलर तो बहुत स्मार्ट होता है, ये तो बताता है, मैं एरो इंडिकेट करके बताया कि हाँ इस लाइन में एरर है, कुछ गलती किए हैं आप। ठीक है, तो सिंटेटिकल मिस्टेक जब करोगे, जब जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट लिखने नहीं आ रहा है, तो आप सिंटेक्स मिस्टेक तो करोगे ही करोगे। और जब सिंटेक्स मिस्टेक करोगे तो आपके पास कंपाइलर पकड़ लेगा, और उसी एरर को बोलते हैं कंपाइल टाइम। मतलब जो एरर प्रोग्राम को कंपाइल करते समय जनरेट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। चलो इसको करके दिखाते हैं। देखो, मान लो सपोज करो कि हम एक कोड लिख रहे हैं जावा में, सिंपल सा। यहां पे हम एक रख लेते हैं डेमो नाम का फाइल बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे चलो मेरे पास डेमो डॉट जावा है, इसी को हम ओपन कर ले या ओवरराइट कर लेते हैं। चलो यहां पे, चलो आ गया मेरे पास। अब यहां पे देखो एक क्लास बना लिए जिसका नाम भी रख लेते हैं डेमो। चलो, और यहां पे हम मेन मेथड लिख लिए। चलो अब यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और यहां पे हम हेलो लिखे। क्लियर? अब यहां पे देखो जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज कोई सिंटेक्स गलती किए ही नहीं है हम। ठीक है, अब यहां पे समझो, जैसे अगर यहां पे हम इसको आ जाते हैं और यहां पे लिखते हैं जावा सी। जावा कंपाइलर का नाम है जावा सी। ठीक है, और फाइल का नाम क्या है? डेमो डॉट जावा को। क्लियर है? चलो यहां पे आ जाओ, तो कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसा ही हम इसमें कोई सिंटेटिकल मिस्टेक करेंगे, जैसे हम जो क्लास का जो सी था स्मॉल लिखाता है, हम सी कैपिटल लिख दिए। ठीक है, तो यहां पे देखो अब कंपाइल करेंगे तो लैंग्वेज का कंपाइलर ही पकड़ लेगा। देखो आ गया ना, उसको कर रहा है क्या पर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आप जो क्लास बनाए हो वो जो कीवर्ड लगाए वो क्या बना रहा है, क्लास बना रहा है, इंटरफेस बना रहा है, इनम बन रहा है, ये उसको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई क्लास बनाने का जो कीवर्ड है वो स्मॉल में है,
इन जावा एवरी कीवर्ड इज रिटन इन स्मॉल केस। ठीक है, अब यहां देखो तो आपको यहां पे इसको सही करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें सेमी कॉलन देना होता है और हम नहीं देते हैं, तो कंपाइल टाइम इसको भी कंपाइलर पकड़ लेगा। यहां देखो, यहां पे अगर इसको कंपाइल करे तो यहां देखो कंपाइलर इसको भी क्या कर लिया, पकड़ लिया, एरर दे रहा है, कर रहा है क्या, एक्सपेक्टेड था वहां पे सेमी कॉलन आपने नहीं दिया है। ठीक है, तो इसी एरर को क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे भी सही कर लिए, कहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, जैसे यहां पे हमको प्रिंट एलन में टी गलती से छूट गया है, क्लियर है, तो भी एरर आ जाएगा। तो आप कहां जहां भी सिंटेटिकल गलती करोगे ना, वहां पे जो लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो वहां पे पकड़ लेता है कि भाई कि आपके पास एरर आ रहा है। देख रहे हो यहां पे, इसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर तभी आएगा जब आप जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, उस लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास कम है। ठीक है, अब मुझे उर्दू लिखने नहीं आता है, पढ़े नहीं हो, लिखना शुरू करेंगे तो ऑफकोर्स हम बार बार सिंटेक्स में गलती करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पे भी है। तो जो लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वो लैंग्वेज अच्छे से पढ़े नहीं हो, कोड लिखने बैठ जाते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा किसका स्पेलिंग क्या है, कब सेमीकोलन देना है, कब नहीं देना है, किसको कैपिटल में लिखना है, किसको स्मॉल में लिखना है, ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऑफकोर्स कंपाइल टाइम एरर करोगे। तो जिस प्रोग्रामर को लैक ऑफ लैंग्वेज नॉलेज होता है उससे हमेशा कंपाइल टाइम एरर होता है, बात समझे। जब प्रोग्रामिंग करेगा तो सिंटेक्स गलती आ जाएगा। ठीक है, वो गलती लिख दिया, वो स्टेटमेंट गलती लिखी, जैसे उस लैंग्वेज में वो स्टेटमेंट उस तरीका से लिखाता नहीं है। क्लियर हो रहा होगा। चलो, तो आई होप कि आपको कंपाइल टाइम एरर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग रन टाइम एरर में। देखो यहां पे रन टाइम एरर में क्या होता है कि आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो कंपाइलर कहता है कि भाई मेरे तरफ से ओके है, कोई दिक्कत नहीं है मेरा, तो मतलब प्रोग्राम जब कंपाइल हो जाता है तो ना रन करने के लिए जाता है। तो जावा का प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है, जावा का जो सोर्स कोड है वो कंपाइलर के पास गया और कंपाइलर इसको बाइट कोड में बदलता है, सबको पता होना चाहिए, बाइट कोड में बदलता है। और ये बाइट कोड किसके पास जाता है, जेवीएम के पास जाता है, और जेवीएम है इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करवाता है, एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। क्लियर है। अब यहां पे समझो, तो जेवीएम जब प्रोग्राम को कंपाइल होने के बाद जेवीएम को कोई ऐसा स्टेटमेंट मिला, मतलब कंपाइल होने का मतलब कि सिंटेक्स कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन जेवीएम जब प्रोग्राम को रन करवा रहा था तो इस केस में जेवीएम को कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल गया जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहा, आउटपुट जनरेट नहीं करा पा रहा है। बात समझे, प्रोग्राम रन करते समय उसे कोई ऐसा स्टेटमेंट मिला जिसको वो आउटपुट जनरेट नहीं करवा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है भाई हम आउटपुट क्या जनरेट करें। बात समझे। फिर और भी बहुत सारा रीजन है, जैसे अगर आपको रन कराने के लिए जो मेमोरी स्पेस चाहिए तो ऑब्जेक्ट को रन टाइम में जो बनाने के लिए वो मेमोरी स्पेस आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो उस समय भी उसको लगा कि हम क्या करें, तो प्रोग्राम वहीं पे रन टाइम एरर जनरेट कर देता है। समझो यहां पे जैसे आपका कोड पढ़ रहा है कंप्यूटर, देखें यहां पे, तो आपका सारा कोड यहां पे पढ़ा, अब इसको इस लाइन को पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को पढ़ा कोई प्रॉब्लम, इस लाइन में क्या आ गया, एरर आ गया। कोई ऐसा स्टेटमेंट आपने लिखा, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसको कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है भाई कि हम इसका आउटपुट क्या जनरेट करें, इलीगल स्टेटमेंट है, उसे लिखना नहीं चाहिए, ये हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो यहां पे कंप्यूटर रन टाइम एरर क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल बताते हैं हम आपको, जैसे आपने लिखा यहां पे लिखा गया है x इक्वल टू a बाई बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई दिखने में लिखा है, लेकिन आपने जब रन करवा रहे हो तो b का वैल्यू क्या दे दिए, 0 दे दिए। अब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड होने के बाद क्या आउटपुट आएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, कंप्यूटर तो बस ही नहीं है, वो क्या जनरेट करेगा, तो कंप्यूटर को लगा भाई ये स्टेटमेंट का हम आउटपुट क्या दे, a में कोई 0 से डिवाइड कर दिया है, हम कैसे दे सकते हैं आउटपुट, नहीं दे सकते हैं, इसका आउटपुट ही जनरेट नहीं होगा। कोई ऐसा फाइल का नाम ओपन करने के लिए दे दिया जो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो कहां से ओपन करेगा वो, तो इस समय कंप्यूटर को लगता है ये इलीगल स्टेटमेंट है, हमसे इसका आउटपुट हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हैं सब स्टेटमेंट को, तो वहां पे रन टाइम एरर जनरेट होता है। ठीक है, जहां पे आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और जैसे ही रन टाइम एरर जनरेट होता है ना, तो कंप्यूटर आगे का कोड जितना भी आप लिखे हो इस स्टेटमेंट के बाद, अगर मान लो इसमें रन टाइम एरर आ गया है यहां पे, तो इसके आगे का ये 2 कोड है ना, कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ेगा, ये कोड के पास कंप्यूटर पहुंच ही नहीं पाएगा। बात समझे, इस कोड के पास कंप्यूटर पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे ही रन टाइम एरर जनरेट होता है, समझो यहां पे, जैसे ही रन टाइम एरर क्या होता है, जनरेट होता है आपके प्रोग्राम में, प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट कर जाता है फ्रॉम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से क्या कर जाएगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा और आगे का जितना कोड है वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा डिमेरिट है रन टाइम एरर का, समझ में आ रहा होगा। तो रन टाइम एरर ऐसा एरर जहां पे कंप्यूटर को कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है जिसका वो आउटपुट जनरेट नहीं करा पा रहा है।
समझे? जैसे फॉर एक और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो जैसे आपने यहां पे एक एरे है आपके पास, देखो यहां पे ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब बताओ, अब यहां पे 0 से लेकर 5 तक है और हम एक लूप लगा दिए, क्या टोटल 6 एलिमेंट है, टोटल कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लूप लगा दिए क्या, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 6 और i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे जब एक्सेस कर रहे हैं ARR का i को, मान लो एरे का नाम ARR है, तो i का वैल्यू 0 के लिए सही है, 0 एलिमेंट अवेलेबल है, 1 के लिए भी सही है, 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए भी सही होगा, 5 के लिए भी सही होगा। लेकिन जैसे ही 6 यहां जाएगा तो कंप्यूटर को लगेगा भाई इसमें तो 6 है ही नहीं, ये एलिमेंट तो 5 ही तक है, तो छठा एलिमेंट कैसे एक्सेस कर रहा है, तो यहां पे फिर से वो रन टाइम एरर जनरेट कर देगा। क्लियर है? तो ऐसा एरर जिसको कंप्यूटर को लग रहा है क्या कि हम इसका आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, समझे? कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दिए आप, ठीक है, तो वहां पे ये प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत ऐसा रीजन है जहां पे रन टाइम एरर आ जाता है, ठीक है। और इसी रन टाइम एरर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। रन टाइम एरर का क्या नाम है, दूसरा नाम एक्सेप्शन नाम है, क्लियर है। और हम लोग का टॉपिक जो है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये कैसे रन टाइम एरर को रन टाइम में ही हैंडल करके प्रोग्राम को स्मूथली क्या किया जाए, रन कराया जाए, ठीक है। रन टाइम एरर को रन टाइम में ही हैंडल करके, जैसे मान लो कि इस स्टेटमेंट में एरर आया, तो हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि अगर रन टाइम एरर आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो आप ऐसा करो कि इसके बदले में कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन रन करवा लो, लेकिन मेरा प्रोग्राम आगे का कोड भी मेरा क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, स्मूथली रन कर सके, चाहते हुए भी कि रन टाइम एरर आए तो भी मेरा प्रोग्राम लास्ट इन तक क्या करे, रन करे। तब जावा कंसेप्ट देता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा कि रन टाइम एरर होता क्या है, और रन टाइम एरर का क्या दूसरा नाम है, एक्सेप्शन नाम है। और हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। ये कैसे रन टाइम एरर को हैंडल करते हैं, अगर प्रोग्राम में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है उसे कैसे हैंडल किया जाएगा, उसी को पढ़ेंगे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में, ठीक है। अब यहां पे समझाते हैं आपको कि रन टाइम एरर आता है तो होता क्या है, पहले ये समझो, यहां पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहां पे देखो, चलो अब यहां पे समझो, देखो यहां पे हम यहां पे एक सिंपल सा चीज हम ले रहे हैं आपको, चलो हम 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहां पे हम क्या कर लिए, इंपोर्ट, यहां लिखे java.util क्या स्टार, ठीक है। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर है मेरे पास, इंट a इंट b, और x में हम रिजल्ट रखेंगे तो एक x भी रख लेते हैं। चलो रख लिए। एक स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट स्कैनर sc इक्वल टू, यहां पे क्या लिखे, न्यू स्कैनर, ठीक है। और यहां पे रख लेते हैं सिस्टम डॉट क्या इन, चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लिए। दोनों नंबर इनपुट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, ठीक है। और यहां पे हम रख लेते हैं इंटर टू नंबर, क्लियर है। अब यहां देखो, और यहां पे लगाते a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्लियर है। और यहां पे b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, चलो आ गया। और यहां पे हम क्या करते हैं, हम लिखे क्या, x इक्वल टू a बाई b, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखे, और हम x का वैल्यू को क्या करवाते हैं, प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहां किसका वैल्यू, x का वैल्यू को क्या करवाए, हम प्रिंट करवाए। चलो अब हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए यहां पे अगर कंपाइल करते समय अगर एरर आ गया तो समझो वो कंपाइल टाइम एरर है, हम कुछ सिंटेक्स गलती कर दिए होंगे। देखो यहां पे एक देखो सेमीकोलन छूट गया ना, तो यहां पे क्या आ गया, ये सिंटेक्स गलती हुआ, कंपाइल टाइम एरर हुआ, ठीक है, दिस इज नॉट ए रन टाइम एरर। चलो तो अब यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास क्या है कि मेन को हम ओपन किए हैं और क्लोज हम नहीं किए थे मेन को, ठीक है। तो यहां पे तो सिंटेक्स एरर तो आ ही जाना है। अब यहां पे देखो, इसको क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन को। अब देखो यहां पे, अब देखो कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन मतलब कंपाइल पूरे अच्छे तरीका से हो गया, बाइट कोड में बदल गया होगा। अब रन करवाते हैं प्रोग्राम को, लिखते हैं जावा, और यहां डेमो डॉट जावा को रन करवाए। देखो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम रन कर रहा है आराम से। यहां हम 12 डाले और यहां पे हम 6 डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रन टाइम एरर मतलब एक्सेप्शन, क्या कि हो सकता है कि ऐसा कुछ कर दे कोई, जैसे अगर इस बार हम डाल दिए 12 डाल दिए और यहां पे अब 0 डाल दिए, मत समझे। अब यहां पे देखो, यहां पे अब आ जाएगा क्या, एक्सेप्शन आ गया। देखो यहां पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया, नंबर डिवाइडेड बाय क्या, 0 एक्सेप्शन आ गया, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन जनरेट हो गया। और जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट हुआ उसके आगे का कोड नहीं पढ़ा, प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट कर गया। ये भी अब दिखाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कि आगे का कोड पढ़ेगा क्यों, क्योंकि एक्स का तो वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं होगा। चलो
हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसके बाद एक हेलो प्रिंट करा के दिखाते हैं। क्या हेलो पढ़ता है क्या एक्सेप्शन आने के बाद? यहां देखो तो प्रिंटलन क्या लिखे, एक्स का वैल्यू। अब यहां पे देखो, यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, यहां पे हम लिखे क्या 12, यहां 0। देखो हेलो आया? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक्सेप्शन आता है प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट कर गया। बस समझे, आगे नहीं पढ़ा। अब इसी चीज को हम लोग को हैंडल करना होता है, ठीक है। ऐसी चीज को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि प्रोग्राम रन करते समय अगर कोई एरर आए तो उसे रन टाइम में ही हैंडल कर लिया जाए, जिससे प्रोग्राम मेरा आगे तक रन करे, लास्ट एंड तक रन कर पाए, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। चलो, और इस प्रोग्राम में और भी रीजन हो सकता है जिसके कारण आपके पास, देखो हम एक चीज बताते हैं। देखो इंटरफेरेंस नंबर हमने 24 डाला, ठीक है, और अगला नंबर हम राम डाल दिए। अब बताओ, फिर यहां पे फिर से देखो एक्सेप्शन आ गया, टाइप मिसमैच, देखो यहां पे आ गया ना। क्यों? क्योंकि जो आपके पास जो मेथड है आपके पास यहां पे कौन सा, नेक्स्ट इंट मेथड, इस नेक्स्ट इंट मेथड को क्या चाहिए था? इंटीजर चाहिए था, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए था, और हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दिए तो बेचारा कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। बात समझे? तो वहां पे क्या जनरेट कर दिया? एक्सेप्शन जनरेट कर दिया। भाई राम को कैसे इंट में कन्वर्ट कर देगा? राम में तो अल्फाबेटिकल है, तो कैसे जनरेट कर देगा, कैसे कन्वर्ट कर देगा? तो यहां पे भी एक्सेप्शन आ गया, टाइप मिसमैच आ गया, जिस टाइप का उसको चाहिए था उस टाइप का उसको मिला नहीं, ये भी एक्सेप्शन है। अब इस आने पर क्या करेंगे? ये सारा चीज को समझते हैं हम लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर होता क्या और क्यों आता है, ठीक है। तो रन टाइम एरर कंपाइल टाइम से बिल्कुल अलग है। कंपाइल टाइम सिंटेक्स एरर होता है, और रन टाइम एरर प्रोग्राम रन करता है उस समय कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके कारण कंप्यूटर नहीं समझ पाता है कि भाई इसका आउटपुट क्या जनरेट का है, और वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करके बाहर निकल जाता है, एग्जीक्यूशन को ही टर्मिनेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द रन टाइम एरर, दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शन, ठीक है। अब हम लोग एक और छोटा सा एग्जांपल है हम लोग के पास, वो है आपके पास लॉजिकल एरर के बारे में। देखो यहां पे ये जो लॉजिकल एरर होता है ना, इसको समझना चीजों को। देखो ये लॉजिकल एरर में हम लोग के प्रोग्राम में लॉजिक में गड़बड़ी है। यहां क्या होता है कि आपने कोड लिखा इस तरीका से, कोड पूरा रन कर गया, आउटपुट भी आ गया, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आप चाहते थे वो आउटपुट नहीं आया, ठीक है। जो आउटपुट आप चाह रहे हो वो आउटपुट नहीं आ पा रहा है। हाँ समझे? जो आउटपुट आपको चाहिए था वो आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 इनपुट किया फैक्टोरियल का, मान लो कोड है फैक्टोरियल का, 5 इनपुट किया, अब 5 का फैक्टोरियल 120 ना आकर ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। इट मींस कि आपके लॉजिक में गड़बड़ है। आपने इनपुट किया, मान लो इवन ऑड का प्रोग्राम लिखा, आपने इनपुट किया 11 और 11 को क्या बता दिया? इवन बता दिया। तो इसका मतलब आपके लॉजिक में गड़बड़ है। मतलब यहां प्रोग्राम शुरू से लेके अंत तक रन करता है, ना कंपाइल टाइम एरर ना रन टाइम एरर, प्रोग्राम का आउटपुट भी आता है, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट जो आता है वो हम लोग के लाइक नहीं होता, वो हम लोग जो चाह रहे तो वो नहीं आया। इट मींस आपके लॉजिक में गड़बड़ है, आप जो कोड लिखे हो उस तरीका में गड़बड़ है, आपके इंस्ट्रक्शंस में गड़बड़ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पढ़ भी रहा है, उसके कारण ही आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा है ना, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आप चाह रहे थे वो नहीं आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर बोलते हैं। चलो एक चीज और दिखाते हैं। देखो जैसे यहां पे लॉजिकल एरर का एक एग्जांपल को समझो। देखो यहां पे 2 नंबर इनपुट है मेरा, ठीक है, चलो एक नंबर इनपुट लेते हैं, एक ही नंबर। चलो यहां पे इंटर एनी नंबर कर देते हैं। चलो एक नंबर हम ए में इनपुट ले लेते हैं, और यहां पे एन में रख लेते हैं उसको इनपुट, ठीक है, और यहां पे हम क्या रख ले? एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है? चलो यहां पे रख लिए। अब यहां पे समझो, यहां पे हम क्या रखते हैं? चेक करते हैं इफ क्या एन मॉड 2, ठीक है, रिमाइंडर किसके बराबर? 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमसे गलती से क्या प्रिंट हो गया है? ऑड प्रिंट हो गया है। देखो प्रिंट एलन यहां पे क्या प्रिंट करा दिए? ऑड प्रिंट करा दिए, ठीक है, यहां पे क्या प्रिंट करा दिए? ऑड प्रिंट करा। और नहीं तो इल्स में हम क्या लिख देते हैं? इल्स में हम क्या लिख दे? यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे? प्रिंट एलन, और यहां पे प्रिंट करा दे क्या? इवन को हम प्रिंट करा दे। देखो यहां पे क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा यहां पे। तो यहां पे आप समझ सकते हो क्या हो कि अब हम इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखो यहां पे आ जाओ, डेमो डॉट जावा को हम रन करवाए, इंटर नंबर दिए, यहां पे हम 14 दिए। 14 क्या है? इवन आना चाहिए, लेकिन मेरा प्रोग्राम ऑड दे रहा है। क्यों? कि भाई लॉजिक में गड़बड़ हो गया है ना। लॉजिक हमने क्या गलती किया है भाई कि जो नंबर 2 से कट जा रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, उसे ऑड प्रिंट करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो 14 तो 2 से कट गया, तो इफ के अंदर चला गया तो ऑड प्रिंट हो, जबकि यहां पे क्या होना चाहिए था? इवन होना चाहिए। मेरे लॉजिक में मिस्टेक है, ठीक है, ये लॉजिकल मिस्टेक है,
ठीक है, इसलिए मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, प्रोग्राम 100% रन कर रहा है। ठीक है, तो लॉजिकल एरर को वही सुधार सकता है जिसका प्रोग्रामिंग अच्छा है, जिसको लॉजिक लगाने आता है, जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है। ठीक है, इसको लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे वो सोच पा रहा है, ठीक है ना, तब जाके उसे समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, तब वो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं तो वो घूमते रहेगा इधर उधर कि सर देख दीजिए मेरा एरर क्या आ रहा है, पता ही नहीं चला, मैं प्रोग्राम रन भी कर रहा है तो भी मेरा नहीं आ रहा है आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको लॉजिक लगाने नहीं आ रहा है, आपने गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को, जिस इंस्ट्रक्शन में ना कंपाइल टाइम एरर था ना रन टाइम एरर था, और कंप्यूटर उसके इंस्ट्रक्शन को, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ भी लिया है तो भी मेरा आंसर सही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कितने तरह का एरर आता है प्रोग्रामिंग करते समय। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैसे रन टाइम एरर को हैंडल करेंगे, तो जावा का नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। रन टाइम एरर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या, तो समझ गए। तो अगले क्लास में देखते हैं एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है।